खत्म किया, बेटा हुआ, ये वाला बेटा, उसके बाद परमेश्वर ने बेटी के साथ ब्लेस किया और अभी थर्ड बेबी बॉय बेटे के साथ खुदावन ने आशीषित किया। अपने हाथों को उठाए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? सुरेश दास। सुरेश दास। ओके, कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम रहने हैं बिहार के। पिछले 31 सालों से आप नशा करते थे जी। कैसे शुरुआत हुई थी इस नशे की? क्या क्या नशा आपने किया उसके बारे में बताएं खुल के। मैं 14 साल के उम्र में था, उस टाइम से मेरे को संग साथी थोड़ा थोड़ा पीने लग गए, मेरे को पिलाने लग गए। उसी तरह मेरे को लख लगते लग गई। मैं ज़्यादा नशा से बढ़ते बढ़ते मैं ज़्यादा पीने लग गया। कम से कम जब तक 4 बजता था तब तक मेरे को, जब तक दारू नहीं पीता था, जब तक मेरा शरीर काम नहीं करता था। जब तक मैं इन्हें पीने लग गया, जब मैं घर पे भी लड़ाई झगड़ा, बाहर भी लड़ाई झगड़ा, मेरे घर वाली भी परेशान हो गई। तो घर में इतना इथी हो गया जो मैं कैसे सोच रहा था कैसे नशा छोड़ूं कैसे ना छोड़ूं। और आपने बताया कि जब नशा नहीं मिलता था तो शरीर कांपने लग जाता, काम नहीं होता था आपसे। जी। कैसी हालत रहती थी उस वक्त फिर? उस टाइम मेरा बहुत बुरा हालत थी। जैसे मैं सोचता था मैं क्या करूं ना करूं, इसी तरह मैं बहुत परेशान हो गया था। तो आपने नशा छोड़ने की कोशिश की अपने जीवन में? जी किया था कोशिश। फिर मैं पड़ोसी के मैं गया उनके पास मैं, तो वो कहते हैं बोलू जी तू हमारे साथ चर्च चल। उससे पहले आपकी वाइफ आपको नशा छुड़ाने के लिए बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गए कि आपका नशा छूट जाए। हाँ। पर फिर भी आप फ्री नहीं हो पा रहे थे इन चीजों से। ओके, फिर आपको यीशु मसीह के बारे में, चर्च के बारे में कैसे और कब पता चला फिर? ये हमारे साथ में रहते थे पड़ोसी, तो वो कहते बोलू जी तुम हमारे साथ चलो जलंधर। तो उनके साथ मैं यहाँ पे आया। ओके। तो यहाँ पे ले आया तो जिस दिन फर्स्ट डे में मेरे को इतना महसूस होया कि जो शरीर में करंट आ गई। तो उधर मैं रोने लग गया। मैं कहा वाकई में ये दरबार बहुत सही है। तो मैं यहाँ पे आके मैं बहुत यहीं पे आने लग गया। वैसे आते आते मेरे को धीरे धीरे सारा लख में सारा छूट गई। कोई नशा नहीं किया उसके कोई बाद आपने? नशा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मैं सुख शांति से मेरा काम धाम सब चीज मेरा चलने लग गया। कितने महीने हो चुके या कितने साल हो गए आपने नशा नहीं किया? हो गया 9-10 महीने हो गया। जबकि आप एक दिन भी बिना नशा किए नहीं रह पाते थे। नहीं रह पाता था। अभी 9-10 महीने हो चुके, कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं, कोई तोड़, कोई तलब नहीं लगती नशे की? कोई ओह थैंक यू जीसस बोले खुदावंद के नाम को महिमा दे इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। बाइबल में लिखा परमेश्वर का मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। डिलीवरेंस जब आप चर्च में आते हैं, बाइबल में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अपनी तरफ से बहुत साल कोशिश करी नशा छोड़ने के लिए, इनकी वाइफ नशा छुड़ाने के लिए लेकर जाते रहे, लेकिन कोई डिलीवरेंस नहीं मिली। जब प्रभु के घर में आए, पहली बार आए तो शांति महसूस हुई। हाँ जी। और अब रोने लग गए थे। हाँ जी। उस समय प्रभु के आत्मा ने इनको टच किया। आज कोई नशा इनके जीवन में नहीं है। परमेश्वर ने हर तरह की उस गंदी लत से, उस आदत से आजाद किया। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम अनूप साहनी है। ये नाला सोपारा मुंबई चर्च ब्रांच से आज अपनी गवाही को बता रहे हैं। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये भाई अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निगम है, मेरे भाई का नाम अनूप है। मैं इसकी गवाही देना चाहती हूँ नाला सोपारा से। जब ये 8वीं कक्षा में था तो गलत संगति के कारण ये नशे में चला गया, जिस कारण ये
दारू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और अन्य चीजों की भी नशा ये करता था। ये नशे की आत्मा मतलब 2 जनरेशन से काम करती थी। मेरे दादा और पिता भी मतलब ये चीज करते थे, जिस कारण इसको भी ये लगने लगी, जिस कारण इसने पढ़ाई भी छोड़ दी। फिर ये मतलब काम छोटे मोटे जॉब करने लगा, तो फिर वहां पे जो उसको अर्निंग होती थी, जो पैसे कमाता था, उसके आधे हिस्से क्या करता था, नशे में ही डालता था। तो जिस कारण बस इसके भी डिप्रेशन में ये रहने लगा। घर में लड़ाई झगड़ा करता था, अपनी मम्मी से रूडली बात करता था, अपने पापा से सही से बात नहीं करता था। तो मतलब धीरे धीरे जब ये चीज बढ़ने लगी तो ये बीमार भी रहने लगा कि मतलब ये ज्यादा वो करने लगा ना, तो इसको सपने भी आने लगे, इसको मुर्दे लोग दिखाई देते थे, फिर गलत चीजें भी इसको बहुत सारी दिखाई देती थी। 3 बार इसने कोशिश की मरने की, तो जिस कारण ये छोड़ने की भी उस चीज को कोशिश करता था, लेकिन ये छोड़ नहीं पाता था। फिर किसी ने हमें अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर हम हेड चर्च गए जब से, तो फिर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रेयर को इसने रिसीव किया। जिस समय से इसको हल्का महसूस हुआ, तो तब से ये नशे से आजाद है। इस कारण हम परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। सब जन जोर से तारीफ करें छुटकारे की गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के कलीसिया, अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो ये अपनी गवाही में बता रहे कि नशों की वजह से ये डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइडल थॉट्स इनके दिमाग में आते थे, सुसाइड करने के विचार इनके दिमाग में आते थे, फांसी लगा के अपने आप को मारने की कोशिश की। सड़कों पे लावारिस की तरह ये पड़े रहते थे, लोग इनको उठा के इनके घर पे लेकर के आते थे। इनके परिवार में बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी। आपने की गवाही को सुना कि वंशों से इनके परिवार में ये श्राप था कि इनके दादा, इनके परदादा, इनके माता पिता सब नशों की वजह से दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे थे। उसके बाद ये खामरा चर्च के साथ इनको किसी ने बताया, ये जुड़ गए। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उसके बाद ये भाई बता रहे हैं कि जब ये लगातार जब खामरा चर्च के साथ जुड़े थे, ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करते थे, ये बता रहे हैं कि 27 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया कलीसिया। और ये बता रहे कि आज 3 महीने 23 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनके वंशों के श्राप से जो चलता आ रहा था, उस सामर्थ्य परमेश्वर ने इनको अद्भुत छुटकारा दिया, इनको आजाद किया। सब जन जोर से छुटकारे की गवाही के लिए तारीफ करें जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। सब जन जोर से तारीफ करें। सब जन हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम पिंकी है, मैं दिल्ली से हूँ। 2012 में आपकी शादी हुई थी जी। क्या गवाही आपकी, उसके बाद आप बताएं खुद। मेरी पहली बेटी सन 2014 में हुई और दूसरी 17 में हुई। और डॉक्टर ने बोला था कि 5 साल तक आप बच्चे मत सोचना। फिर मैंने फिर सब बोलते थे कि एक बेटा होना चाहिए। फिर हमने 5 साल के बाद सोचा। फिर मेरे 2 बार मिसकैरेज हो गए थे। उसका क्या कारण था बार बार मिसकैरेजेस होने का? डॉक्टर क्या रीजन बताते थे? डॉक्टर ने ये बोला था कि आपकी बच्चेदानी कमजोर हो चुकी है। और इसी वजह से 2 बार जो बेबी था वो पेट के अंदर जी डेड हो गया था। जी। ओके, उसके बाद दोबारा क्या हुआ? प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी या क्या था आपके मन में चलता, उसके बारे में? नहीं ब्रदर, जब मैं सन 2025 में खामरा चर्च आई थी, तो फिर मैंने यहाँ दुआ अटेंड की खामरा चर्च में। जब डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया था कि बार बार जो मिसकैरेज होते जा रहे थे, उन्होंने बोला कि आपको लगातार दवाइयाँ खानी होगी, इलाज करवाना, आपने करवाया इलाज? जी करवाया था। पर उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। जी भाई ब्रदर। आप बताएं कि उस समय कैसी सिचुएशन थी, क्या मन में चलता था, क्या सोचते थे? उसमें ब्रदर जी मुझे ऐसा लगता है कि हमें काफ़ी डिप्रेशन में थे, क्योंकि 2 बेटियां थी और दोनों ही बड़े ऑपरेशन से थी और ये हमारा लास्ट चांस था। हर कोई घर के, परिवार के, रिश्तेदार, पड़ोसी सब बोलते थे एक बेटा होना चाहिए, फैमिली कंप्लीट होना चाहिए। तो हमें अंदर से रोना आता था, थोड़ा सा लगता था कि हाँ 2 भाइयों का 1 भाई होना चाहिए था। लेकिन मैं 2021 से, और उस समय लोग भी पूछते होंगे बेबी
बेटे के हाँ, बारे में। बेटे के बारे में पूछते हैं कि बेटा है या नहीं है, कितने हाँ। बच्चे हो, तो थोड़ा सा बताने में लगता है कि 2 बेटियां हैं, तो अंदर से एक डिप्रेशन सा रहता था हर टाइम माइंड में। इस बारे में लगातार मेडिसिन जो है डॉक्टर से प्रॉपर इलाज चलाते, जो भी blood किस test- चीज का मन में डिप्रेशन था, क्या सोचते थे आप? बेटा मतलब बेटा के नहीं है कि 2 भाइयों का एक भाई होना चाहिए, कंप्लीट फैमिली। ताकि फैमिली कंप्लीट हो जाए। हाँ। ओके, उसके बाद फिर कैसे आपको चर्च के बारे में पता चला, कैसे प्रभु ने काम किया आपके जीवन में? मैं जो हूँ ऑलरेडी 2021 से अंकुर मिनिस्ट्री से मैं ज्वाइन हूँ। मैं आता था और मैं ऑनलाइन मीटिंग में देखता था, मुझे पूरा फेथ था कि परमेश्वर ने प्रार्थना मेरी जरूर सुनेगा और मुझे मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट होगी एक दिन। परमेश्वर Okay. पूरा फेथ था। आपने चर्च में लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। Yes, brother. और जब 9 फरवरी 2025 की मीटिंग में आप चर्च में थे, आपकी वाइफ चर्च में थे, उस टाइम फर्स्ट टाइम आप आए थे, पहली बार आए थे? मेरी वाइफ पहले आई। वाइफ आपके फर्स्ट टाइम आए थे चर्च में। Yes. ओके, उस दिन परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रार्थना को आपने ग्रहण किया था। ओके, उस प्रेयर को मैं चाहता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। अपने माथे को, अपनी बॉडी को, अगर आपके पेट में रोग है अपने पेट को अनॉइंट करो राइट नाउ। खुदावन से कहो परमेश्वर आज तेरा मसा मुझे छुए, मुझे हील करे। मांगो ऊंची आवाज में। तो बहन आप बताएं कि जब आपने प्रार्थना को ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मुझे विरोधा जी बहुत अच्छा लगा। और मुझे जब मैं यहाँ से दुआ में से अपने घर गई तो मैंने जब चेक किया तो बेबी बॉय से मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें कि जब प्रार्थना को इन्होंने ग्रहण किया विश्वास के साथ, जब चेक किया अगले महीने प्रेगनेंसी टेस्ट जी। पॉजिटिव आया, परमेश्वर ने संभाल के रखा जी। और शादी के 13 साल के बाद परमेश्वर ने बेटे के साथ आपको आशीर्वाद किया है। जी। ओह थैंक यू जीसस। बोले खुदावंद के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को हिलाएं। परिवार किसे गल दी यसु रखदा खबर ऊंची आवाज में। न कर परिवार किसे गल दी यसु रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, करे फिक्री होड़ वाले कल दी। तालियों के साथ सब जन। परिवार किसे गल दी यीशु रखदा खबर हर पल दी। कर परिवार किसे गल दी यसु रखदा खबर हर। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज जितने भी ऐसे परिवार, ऐसी बहनें, ऐसी फैमिलीज यहाँ मौजूद है जिनके पास बेबीज नहीं है और आपकी मैरिज को सालों साल हो चुके हैं, लेकिन आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, वचनों को सुनोगे, आज वो बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप नाचते हुए झूमते हुए अपनी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। ओ जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा ओ जिंदा खुदा है, करे फिक्री और वाली। ना कर परिवार किसे गल दी यसु रखदा खबर हर पल दी। ना कर परिवार किसे गल दी यसु रखदा खबर हर पल दी। ना कर परिवार। आइए हम इसी तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये चंडीगढ़ ब्रांच की टेस्टमनी है और इस सिस्टर का नाम रिम्पल है। इनकी गवाही बहुत स्ट्रांग है। आपने ध्यान से इस टेस्टमनी को सुनना है ताकि इस टेस्टमनी के द्वारा परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएं। तो आइए हम इस टेस्टमनी को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिम्पल है। मैं अपनी गवाही देने जा रही हूँ। खुदा ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया। 2011 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मुझे बेबी हुआ। बेबी के बाद जब मैंने सेकंड बेबी के लिए प्लान किया तो 2018 में मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक रहने लगी। अटैक होने के बाद मुझे ब्लीडिंग रहने लगी। ब्लीडिंग रहते रहते मैंने जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा आपका मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज होने के बाद मैं डिप्रेशन में रहने लगी। डिप्रेशन में रहने के दौरान मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच लड़ाई झगड़े रहने लगे
और मुझे सुसाइड थॉट भी आते थे, जिसके दौरान हम दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद 3 साल मैं अलग रही और 2 साल हमारा केस चला। अलग होने के बाद भी मैं खुदा में बनी रही। यूट्यूब के माध्यम से मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी रही, चंडीगढ़ ब्रांच में आती रही, गवाहियों को सुना। खुदा के दास अपोस्टल जी जब प्रार्थना कर रहे थे गर्भ के बारे में, मैंने रिसीव किया। 9 महीने परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा और खुदा ने मुझे हेल्थी बेबी के साथ ब्लेस किया। इसके लिए मैं खुदा के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 3 मार्च 2024 को जैसे ही परमेश्वर के दास ने बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना को करवाया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद नेक्स्ट मंथ ये सिस्टर प्रेग्नेंट थे और 29 दिसंबर 2024 को परमेश्वर ने इनकी मैरिज के 14 साल के बाद इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा के ऊपर एक आशीष को रिलीज किया था कि बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। आज वो आशीष आपके ऊपर आए। अगर आपकी रिपोर्ट्स में आया कि आप कभी मां नहीं बन सकते, तो आज की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आप फ्रूटफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे। तो आइए इसी तरह से आपने लगातार आपने टेस्टमनीज को सुनना है। ये टेस्टमनीज आपके फेथ को बढ़ाएंगी और हमारा विश्वास है जैसे जैसे आप टेस्टमनीज को सुनेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आजाद करेगा। तो जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इन टेस्टमनीज के लिए जोर से तारीफ करते जाएंगे। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से आए? पोली। कहां से आए आप? हम जैसे जी, क्या गवाही आपके जीवन की आज बताएं? मेरी गवाही सर जी, मैं अपनी ड्यूटी ते जा रही सी, काम ते सफाई का मैं काम करदी हां कंपनी में, ते मेरा पैर तिलक गया सी। ये कब की बात है? 2 साल हो गए सर जी। पैर फिसल गया था, उसके बाद हाँ क्या जी, हुआ? उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा पैर सुज गया सी। मेरे को उठने बैठने च बहुत ज़्यादा दिक्कत सी मैनू, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸਾਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਤ में चोट लगी नहीं खड़िया। सुबह मैं डॉक्टर के गई पास, तो डॉक्टर ने बोलिया कि ये चोट लग गई है बहुत ज़्यादा, ਜਾਂ तो ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 3 ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ उस वेले, फिर मेरे पैर ते मालिश की, मैनू कोई फर्क नहीं पिया भी। और आप बता रहे थे कि डॉक्टर ने बताया कि जो लेग की नसें हैं वो पूरी तरह से हाँ ब्लॉक जी, हो चुकी पूरी तरह ब्लॉक हो गया, क्योंकि मेरे पैर ते भार नहीं सी पैंदा। ते उस तो बाद सर जी मैं फिर दूजे डॉक्टर को गई, उन्होंने भी मैनू दिती स्प्रे दिती कि मालिश करनी आ स्प्रे नाल। मैं मालिश करती रही, मैनू कोई फर्क नहीं सी पैंदा भी। जद मैं उठदी सां बैठदी सां, ना मेरे को उठिया जांदा सी ना बैठिया जांदा सी। उस वेले असी दोने जी हाँ, घर दे विच मैनू बहुत ज़्यादा मुश्किल ही, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर ही, मैनू कोई चाह पानी रोटी पानी फड़ाउण वाला नहीं सी हैगा। ते मेरा जीवन साथी मैनू फड़ फड़ के खड़दा हुंदा सी। जद मेरा जीवन साथी ने खड़ना ते मैं बहुत मुश्किल दे विच हाँ। एक दिन मैं रो के कहा, प्रभु जे मैनू जां चंगिया कर दे ते जां मैनू लै जा। ते मैनू कहंदे ये वर्ड नहीं बोलने क्योंकि तू रब च चलदी आ, तू अपने विश्वास नाल रख परमेश्वर ते, क्योंकि परमेश्वर तेनू खड़िया करेगा। सचमुच मैनू परमेश्वर ने, क्योंकि आप इतनी ज्यादा मेडिसिन खाते जा रहे थे, मेडिसिन में कोई इंजेक्शन लगवा फर्क रहे नहीं थे, पिया, फिजियोथेरेपी करवाई, लेकिन हाँ कोई भी जी, फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई फर्क कितने नहीं पिया। डॉक्टर्स आपने चेंज किए? 3 डॉक्टर सर जी मैं ठीक किए। फिर उस तो बाद मैनू उन्होंने बोलिया कि चलो तीजे डॉक्टर को भी जाके वेख लो। मैं क्या चलो मैं कोई गल नहीं चल जानी हाँ। जब मैं तीजे डॉक्टर को गई, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं मीटिंग के बैठी हाँ इतने 2025 नूं,
ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਸੀਬ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ, ਯਕਦਮ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਜਿਹੀ ਲਾਟ ਵਾਂਗੂ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਜ਼ਖ ਤੂਫਾਨ ਨਹਿਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲਾਂਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। परमेश्वर में ऐसे तरह गांव के नच के गवाही दे के जावांगी। परमेश्वर तू मेरी शर्मिंदगी नु दूर कीता। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। और आज थैंक यू जीसस, जो आप नहीं कर सकते थे, जो आप नहीं कर सकते थे, प्रभु जो आप पहले नहीं कर पाते, इस्तेमाल कर प्रभु। तारीफ करें सब जन जोर से इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। और उसी तरह से परमेश्वर ने इस बहन को हील किया एक बीमारी से, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, डिलीवर करता जा रहा है। जोर से तालियों के साथ। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बिहार ब्रांच से टेस्टमनी है और इस ब्रदर का नाम गुड्डू कुमार है। और ये गवाही इनके बेटे की है कि इनके बेटे को 8 महीने पहले एक रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा, कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो आज ये भाई हमारे साथ गया ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं। सभी को जय मसीह। मेरा नाम गुड्डू कुमार है। गया बिहार ब्रांच से गवाही देने जा रहे हैं मैं अपने बेटे के। मेरा परिवार में पहले ही से मिर्गी के दौरे आ रहा था, पर उस बीमारी की वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गया। उस बीमारी जब हमारे बेटे के ऊपर आया तो बेहोश हो गया। उसे एडमिट किया जब हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल डॉक्टर ने बताया कि इसे ब्रेन हेमरेज बीमारी हो चुका है, इस वजह से कोमा भी जा सकता है, मृत्यु भी हो सकता है, हम बता नहीं सकते हैं। पर हम परमेश्वर पे विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। और जब हम प्रेयर के रिसीव किए उसी टाइम से मेरा बेटे ब्लेस है और बहुत अच्छा है। परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। सभी की जय मसीह। तो तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। इस टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और सबसे बड़ी बात क्या थी इस गवाही में कि सेम इसी रीति के साथ इनके घर में 5 मौतें हो चुकी थी सेम बीमारी के साथ। इन्होंने बताया 2014 में इनके दादाजी की डेथ हुई, 2016, 17 और 19 में इनके 3 चाचा की डेथ हुई, और 2023 में इनके पिता की भी डेथ हुई। और खेलते समय इनका बेटा एकदम से बेहोश हो गया और 3 दिन तक उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वो आईसीयू में भर्ती था। और आप उसके हॉस्पिटल की वीडियो भी देख सकते हैं साथ में कि कैसी कंडीशन में वो था उस समय। पर जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया, 4 जनवरी 2022 को सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखेंगे। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। अपने विश्वास को बढ़ाओ और दिखाओ। जो नहीं कर सकते उसे करो। इन जीसस नेम चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। और जैसे ही इन हीलिंग के वर्ड्स को इनके बेटे के ऊपर रिलीज किया गया, उसी समय इनके बेटे की बॉडी ने रिकवर करना शुरू किया। और आज 2 महीने 18 दिन हो चुके हैं। इनका बेटा पूरी तरह से चंगाई को हासिल कर चुका है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप जानते हैं कि जब जब भी पूरे विश्वास के साथ हम प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर बड़े कामों को हमारी जिंदगी में करता है। तो इसी तरह से आप अपने स्थानों के ऊपर बैठे रहेंगे, हमें एक और वीडियो टेस्टमनीज को देखेंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े काम परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में करता है, बड़े बड़े काम जो परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में करता है, क्योंकि परमेश्वर ने ग्रेस इस चर्च के ऊपर इतनी बड़ी दी है कि जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना